गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। ऐसा प्रायः होता है कि जब हम लोग थक हार करके घर में आते हैं तो घर की जो भी माताएं और बहनें होती है वो हम लोगों को जो है आने के साथ ही पैर हाथ धोने के बाद हम लोगों को जो है अपने आप को पुनः जो है स्फूर्ति लाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए चीनी पानी मिक्स करके दे देती है। अगर परिवार में किसी सदस्य की तबीयत वगैरह गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग सुनते हैं जीवन रक्षक घोल। इस घोल को बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा चीनी डाल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं। वैसे आज के टाइम में ये सभी के सभी बना बनाया आ जाता है, लोग इसी में रिलैक्स कर। लेकिन पुराने समय में लोग जो था एक सामान को दूसरे सामान के साथ मिला करके एक नई सामान तैयार करते थे। शाम के समय हुआ, कुछ चटपटा खाने का मन गया, तुरंत हम लोगों ने जो है स्वादानुसार मूढ़ी ले लिया, नमक ले लिया, चना ले लिया, उसमें थोड़ी सी हम लोग धनिया पत्ता मिला दिया और भी विभिन्न तरह के इंग्रेडिएंट को मिला करके जो है एक मजेदार चटपटा टाइप का चीज बना लिया। ये जो हम लोग अलग अलग तरह के चीज को मिला रहे हैं, बिना किसी अनुपात को मिला रहे, इसे ही हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक सामान को किसी भी अनुपात में मिला लीजिए तो मिक्सचर होता है। लेकिन मिक्सचर भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब सब अंग अंग में समान मिल गया। जैसे अगर आप चीनी और पानी को मिला लेते हैं तो चीनी और पानी एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से घुल जाते हैं कि घुलने के बाद यह पहचानना मुश्किल है कि चीनी कहां गया। पानी की कोई भी बूंद को आप उठा करके चख लीजिए, वो आपको मीठा ही स्वाद देगा। मतलब पानी के हर एक बूंद में चीनी समा गई, या ये समझ लीजिए कि चीनी के हर एक पार्टिकल में पानी मिक्स हो गया। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। इसके ठीक विपरीत अगर बाय द वे हम लोग चटपटा खाने के लिए मूढ़ी को, चनाचूर को या फिर उसमें प्याज को, मिर्च को मिला करके एक शानदार रेसिपी तैयार करते हैं, तो उस रेसिपी में वो मिक्सचर तो है, लेकिन अगर हम लोगों को मन हुआ कि हमें मिर्च नहीं खाना है तो हम उसमें से मिर्च को चुन करके अलग कर सकते हैं। मिक्सचर तो बना लेकिन पार्टिकल दिख रहा है और हम लोग अपने इच्छा के अनुसार उसको चाहे जब चाहे चुन करके अलग कर सकते हैं। इस तरह के मिश्रण को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण, होम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर हम लोग बालू और पानी को मिला दें तो बालू और पानी को मिलाने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो देखते हैं निचली वाले तह पर जो है बालू बैठ जाता है और ऊपर वाले लेयर में जो है आपको साफ पानी दिखाई देता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो क्लियर हो गया, समांगी मिश्रण में हर तरह से पार्टिकल्स मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग नमक और पानी को मिला दें तो ये भी हम लोगों को जो है होमोजीनियस मिक्सचर देगा। और अगर हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण में, जैसा कि अभी मैंने तुरंत एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि पानी में अगर हम लोग बालू को मिला देते हैं तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है ये होता है विषमांगी मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूध कैसा मिक्सचर है? अगर हम लोग बात करें दूध की तो दूध में तो आप देख करके लगता है प्रथम दृष्टिया कि इसमें तो सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन एक बात इसमें बता देते हैं कि अगर दूध को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, गर्म करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि उसके ऊपर में जो है एक मलाईदार लेयर बैठ जाता है। मतलब उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। दूध में जो है ढेरों सामान रहते हैं। उसमें आपका लैक्टोज रहता है, उसमें आपका शुगर पार्टिकल रहता है, उसमें वाटर भी रहता है, उसमें प्रोटीन्स भी रहता है। और ये सभी का अनुपात कोई फिक्स नहीं होता है। अगर हम गाय के दूध की बात करें तो उसमें रेशियो कुछ और रहेगा, बकरी की दूध की बात करें उसमें रेशियो कुछ और रहेगा, भैंस के दूध की बात करें उसमें कुछ और रहेगा। चूंकि इसमें रेशियो फिक्स नहीं रहता है इसलिए जो है भले ही आपको प्रथम दृष्टिया आपको लगता है कि ये पूरी तरह से मिला हुआ है, परंतु एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो दूध को भी याद रखिएगा, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की श्रेणी में आता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें हवा की तो हवा भी जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और एक बात बता देते हैं कि कभी भी मिक्सचर को आप सिर्फ
आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उस पर देख लीजिए, पहचान लीजिए थोड़ा सा कि कंप्लीट डिजॉल्व है कि नहीं है। और डिजॉल्व होने के बाद भी जो है अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल पुनः अलग अलग हो जाता है। जैसे चॉक और पानी को मिक्स करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा आप उसको सेक करते हैं तो चॉक पानी में मिल करके जो एक मिल्की कलर देता है, आपको लगेगा अरे भाई ये तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन उसी चॉक और पानी को अगर आप कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो चॉक के पार्टिकल धीरे 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 पेंदी पर बैठ जाते हैं और ऊपर में आपको साफ पानी दिखाई देता है। मतलब आप तुरंत इसमें जज मत कीजिए, थोड़ा सा सोच लेना है वो कैसा मिक्सचर है। स्वाभाविक है चॉक और पानी का मिक्सचर आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप मिक्सचर को पहचानना समझ गए होंगे और हेटेरोजेनियस कैसे बनता है ये भी आप समझ गए होंगे। शाम का समय है तो अगर आपको चटपटा भूख लगा है तो आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर तैयार कीजिए अपने किचन में, जो भी सामग्री उसके साथ में, और उस मिक्सचर का स्वादानुसार आनंद लीजिए। धन्यवाद।